अनाया रोज रात को कंबल के अंदर मुंह करके बहुत रोया करती थी। इतना रोती थी कि कई बार तो उसे अपने मुंह पर तकिया रखना पड़ता था कि कहीं मेरी सिसकियों से कोई जाग ना जाए, और अगर कोई जाग गया तो वो ढेर सारे सवाल पूछेगा। इसीलिए वो कंट्रोल वे में बहुत रोया करती थी। वो एक ऐसी चीज को लेकर रो रही होती थी जो अभी तो घटी नहीं थी, लेकिन वो कभी भी घट सकती थी। तो इसीलिए वो उसके बारे में सोच सोच कर ही परेशान होती थी और रोती रहती थी। और वो था अपने माँ बाप की डेथ के बारे में सोचना। वो सोचती रहती थी कि कभी न कभी ये चले जाएंगे, तो बस वो सब इमेजिन करके वो परेशान हो जाया करती थी। फिर अक्टूबर 2016 में अनाया ने अपनी प्यारी माँ को खो दिया। और ये वो बातें हैं जो अनाया अब सोचते हुए पछताती है कि काश ये सब मैं उस वक्त सोचती जब मैं रोया करती थी। काश उस वक्त सोचती जब मुझे इस दिन का डर रहता था कि एक दिन मैं अपनी माँ को खो दूंगी। तो ये वो बातें थी जो अनाया ने बताई। अनाया ने बताया कि प्लीज पॉजिटिव सोचो, जब जब रोना आ रहा हो ना तब तब उठो, पेन पेंसिल लो और लिखना शुरू कर दो। और लिखो हर वो सवाल जो तुम उनसे उनके इस दुनिया से जाने से पहले उनसे पूछना चाहते हो। फिर चाहे वो कुछ भी हो, उनके चाइल्डहुड फंस, तुम्हारे खुद के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, या कुछ भी ऐसा जिसका जवाब सिर्फ उनके पास ही हो, उसके अलावा कोई और उसका जवाब ना दे सकता हो, तो वो लिखो, सवाल लिखो, हर वो सवाल जो तुम जानना चाहते हो। और फिर हिम्मत करो और जाकर पूछो, प्लीज पूछो, वरना मेरी तरह पछताते रहोगे। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि माँ के जाने के बाद मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल उभरना शुरू हो जाएंगे। मैं तो बस माँ के जाने के दुख में रोया करती थी। पर आप मत रोना, आप रोने में वक्त बर्बाद मत करना, उनसे बात करो, उनसे वो सवाल पूछो जो शायद आपको बाद में याद आए। मेरे दिमाग में तो माँ के जाने के बाद ढेरों सवाल आ रहे हैं। मुझे पूछना था कि मेरा नाम माँ ने कहाँ से रखा, कैसे रखा, मेरे नाम का मतलब क्या है। काश मैं पूछती कि डैडी से मिलने का तजुर्बा कैसा था आपका। काश माँ की जिंदगी के बारे में और ज्यादा जान पाती, उसके जज्बात, उसकी पसंदीदा चीजें, माँ को असल खुशी किस चीज से मिलती थी। काश मैं ये चीजें जान पाती। माँ जब जिंदा थी तब मुझे लगता था कि मुझे तो माँ के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं माँ के बारे में नहीं जानती। मैं तो माँ को माँ से भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। पर माँ के जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे तो सब पता है, मगर क्यों, आखिर मैंने कभी कुछ क्यों नहीं पूछा अपनी माँ से। अनाया ने मजीद कहा कि मैं तो इस दुख से गुजर रही हूँ और हमेशा गुजरती रहूंगी, पर तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है। ढेर सारी यादें बनाओ, हर वो सवाल पूछो जो तुम सोच सकते हो, और जब सवाल सुन रहे हो तो दिल से सुनो। भले तुमने सवाल कुछ और पूछा हो, तुम्हें जवाब कुछ और मिल रहा हो, स्टिल उनके जवाब को गौर से सुनो, फिर भी सुनो। उस वक्त तो वो तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, पर माँ के जाने के बाद तुम्हें वो बातें भी बहुत कीमती लग रही होंगी। तो दिल से सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो, इतनी तवज्जो से सुनो कि उन्हें ये यकीन आना चाहिए कि वो कितनी अहम है तुम्हारे लिए। एक काम करो, उनसे एक चिट्ठी लिखवाने की गुजारिश करो। उनको ये थोड़ा ऑड लगेगा, पर कुछ लिखवाओ, कुछ ऐसा जिसे तुम पूरी जिंदगी अपने साथ रख सको। मेरी बातें बहुत अजीब लग रही होंगी तुम्हें, पर ये सब बहुत रियलिस्टिक है, मुझ पर गुजर रही है ना, इसलिए मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। 1 साल से ज्यादा हो गया, मगर कई महीनों तक मैं ये सोच सोच कर खुद को ठेस पहुंचाती रही कि काश मेरे पास मेरी माँ की लिखी हुई चीज होती। तो सुनो, जब तक वो आपके साथ हैं, उनके पसंदीदा खाने सीखो, जो वो खुद बनाना या खाना पसंद करती हैं वो सीखो, वो खिलाओ उनको, उनके साथ ढेर सारी मेमोरीज बनाओ। कहीं आउटिंग का प्लान बना लो, और अगर हो सके तो साथ में कोई नया कोर्स स्टार्ट कर लो, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो कोई ऑनलाइन क्लासेस ही साथ में स्टार्ट कर लो, कोई नया एक्सपेरिमेंट करो साथ में। सबसे जरूरी बात ये है कि यादें बनाओ उनके साथ, बात करो उनसे, खुले दिल से बात करो, सवाल पूछो उनसे और खुले दिल से सुनो उनके जवाब। उनकी रिकॉर्डिंग्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, तस्वीरें लो, यादें लिखो, रेसिपीज लिखो, जो कुछ भी याद आए वो सब लिखो उनके साथ। तो ये तो थी अनाया की कहानी, जो कि मैंने एक आर्टिकल से उठाई है। अक्सर मैं भी बहुत बार ऐसी सोचों से खुद को घेर लेता हूँ और परेशान हो जाता हूँ, अजीब सी बेचैनी हो जाती है मुझे। ये सब बहुत नॉर्मल है, ये सब हर किसी के साथ होते हैं, क्योंकि हमारी अपने मामा पापा के साथ बॉन्डिंग जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक इंसान की अगर किसी चीज से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए तो वो उसे खोने से डरता है ना, तो उसी डर में फिर वो रहना शुरू कर देता है। पर सुनो, जब भी ऐसी सोच आए तो मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ ना, वो आप भी कर सकते हो। मैं ये दुआ करता हूँ कि मैं उनसे पहले चला जाऊं। आई नो ये बहुत सेल्फिश दुआ है, बहुत सेल्फिश है, आपको बुरी लगेगी क्योंकि मेरे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी जो हो जाएंगे। तो ठीक है, आप दूसरी दुआ ये मांग सकते हो कि उनके जाने के फौरन बाद मैं भी चला जाऊं, साथ में हम दोनों चले जाएं। आई नो ये बहुत बचकाना सी बातें कर रहा हूँ मैं, पर यही निकल रहा है मेरे मुंह से, पता नहीं क्यों। पर मैं यही दुआ करता हूँ कि हम सबके मदर और फादर हमारे साथ ज्यादा लंबे टाइम तक रहें, हमेशा हमारे साथ रहें। बाय।